आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं आज। इस कहानी का शीर्षक है बिन बुलाए बराती। बिन बुलाए बराती। चंडीगढ़ से दिल्ली एक बस जा रही थी। जब बस अपने डिपो से चल पड़ी तो ठीक सामने सीट पर बैठे एक बुजुर्ग जो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे एकाएक खड़े हुए और बाकी मुसाफिरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हुए कहा, मेरे भाइयों और बहनों, मैं कोई भिखारी नहीं हूं। ऊपर वाले ने मुझे अपनी नेक आमतों से नवाजा है, मगर मेरी पत्नी एक लंबी बीमारी से भगवान को प्यारी हो गई। दुर्भाग्य से कुछ दिन पहले मेरी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कारोबार करता था। मेरा सभी माल जलकर खाक हो गया। फिर कुछ मुद्दत गुजरी तो मुझे दिल का दौरा पड़ गया। रिश्तेदारों ने जब यह महसूस किया कि इसके बुरे दिन आने लगे हैं तो उन्होंने भी हमसे किनारा कर लिया। डॉक्टरों ने मेरे बचने की उम्मीद कम ही दी है। मेरी ये जवान बेटी है। मेरे मरने के बाद इसको कोई देखने वाला नहीं रहेगा। कोई इसके आबरू को तार तार ना करे, यही गम ज्यादा मुझे खाई जा रहा है। और उस शख्स की हिचकी बंद होने लगी और वो रोने लगा। उसकी बेटी जो उसके पास में ही बैठी थी उठी और बाप को सहारा देकर सीट पर बैठा दिया। बाकी लोग मायूस थे इस कहानी को सुनकर। कुछ देर बाद बस की पिछली सीट से एक आदमी उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मेरे दो बेटे हैं। एक डॉक्टर है, उसका विवाह हो चुका है, और दूसरा ये जो मेरे बगल में बैठा हुआ है ये इंजीनियर है। ये इंजीनियर है। इसके लिए मुझे दुल्हन की तलाश है। मैं उस बुजुर्ग से दरख्वास्त करता हूं कि ये अपनी बेटी की विवाह मेरे इस बेटे से कर दें। मैं वादा करता हूं कि बच्ची को ताउम्र कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। लो जी, कौन नहीं चाहेगा इतने अच्छे अल्फाज सुनकर, इतनी अच्छी बातें सुनकर, उनकी बातों को सुनना। लड़का भी झट से खड़ा हो गया और उसने कहा, मुझे रिश्ता कबूल है क्योंकि मैं अपने पिता का सम्मान करता हूं। इतना सब होने के बाद बस में मौजूद एक सज्जन खड़े होकर कहने लगे, यह सफर बहुत सुहाना सफर है। विवाह जैसा एक शुभ कार्य हो जाए, वह भी सफर में, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगर लोगों को एतराज ना हो तो मैं इन दोनों का विवाह करा दूं। सब कहने लगे, वाह वाह, क्या बात है हुजूर। और उस सज्जन ने चलती बस में ही दोनों का विवाह करा दिया। बीच में से एक और साहब खड़े होकर कहने लगे, मैं छुट्टी पर अपने घर जा रहा था, अपने घर वालों के लिए लड्डू लेकर, मगर इस मुबारक अवसर को देखकर समझता हूं कि लड्डू से यही सबके मुंह मीठा कराया जाए। दुल्हन के बाप ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर साहब 15 मिनट किसी जगह पर बस रोक देना ताकि सब मिलकर मुंह मीठा कर लें। ड्राइवर ने कहा, ठीक है बाबा जी। कुछ देर बाद जब अंधेरा होने लगा तो लड़की के बाप ने ड्राइवर से बस रोकने को कहा और सब मुसाफिर मिलकर लड्डू खाने लगे। लड्डू खाते कुछ क्षण बाद सब मुसाफिर सो गए। उसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर जब नींद से जागे तो अगली सुबह के 6 बज रहे थे, मगर दुल्हन और दूल्हा और उनके दोनों बाप, वो सज्जन और लड्डू बांटने वाला शख्स बस से गायब हो चुके थे। इतना ही नहीं बल्कि किसी मुसाफिर के पास ना घड़ी, ना चैन, ना बटुए, बल्कि कुछ भी नहीं बचा था उनके पास। सामान भी उनका, जो भी उनका कीमती सामान था, सब वो ले जा चुके थे। और इस तरह सिर्फ इन 6 लोगों का ग्रुप पूरी बस को मुकम्मल तौर पर लूट कर भाग चुका था। तो इससे यही पता लगा हमें, बिन बुलाए बराती, बिना सोचे समझे कहीं भी किसी भी विवाह में शामिल ना हो।
नहीं तो गए काम से। और जाते जाते अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मिलता हूं नई स्टोरी में, नई कहानी लेके आपके पास।